हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग नाइन्थ क्लास का जो हमारा साइंस का बुक है, ओके, इसका यहाँ पे जो एक्सरसाइज है पहला वाला लॉ ऑफ मोशन, वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें आपको मैच द फर्स्ट कॉलम विद द एप्रोप्रिएट एंट्रीज इन द सेकेंड एंड थर्ड कॉलम एंड रिमार्क द टेबल। यानी आपको पहले कॉलम को सेकंड और थर्ड कॉलम के साथ मैच करना है। तो ऐसे सब जो मैच द फीलिंग होती है या फिर जो मैच द टेबल होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि आपको ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है, उसका आंसर क्या आएगा आपका, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। ओके, यानी ये वाला। तो यहाँ पे ये आपका पहला, ये आपका पहला, और द अ व्हीकल मूविंग इन द 5 सेकेंड, तो ये आपका क्या हो गया, पहला हो गया। उसके बाद हम लोग सेकंड वाले पे मूव करते हैं जो आपका है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या है यहाँ पे, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इंक्रीजेस। तो ये क्या है आपका सेकंड वाला है। और अ कार इनिशियली एट द रेस्ट इज 10 सेकेंड, तो ये आपका क्या है, सेकंड वाला है। उसके बाद थर्ड वाला जो ऑप्शन यहाँ पे छूट गया है, जीरो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, ये आपका थर्ड। उसके बाद अ व्हीकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, ओके, ये आपका थर्ड वाला। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे के सारे जो मैच द फॉलोइंग है वो हमने करेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको क्लेरिफाई द डिफरेंसेस, यानी आपको डिफरेंसेस करने हैं, डिफरेंशिएटेड, ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का जो आंसर है बहुत प्रॉपर तरीके से आपको लिख के दिया है, और ये थ्योरेटिकल है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जो आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है वो कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी आपको जितना टाइम दिया जाता है उस टाइम में वो जितना कवर कर सकता है डिस्टेंस वो उतना ही कवर करता है। और नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर सकता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, ये इस डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट के स्पीड के ऊपर। ओके, तो हम लोग स्पीड, एक्सलरेशन, ये सारी चीजें चेंज करके हम लोग उसका जो डिस्टेंस है उसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो ये एक तरह का नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपका कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे आपको तीन तरह के बॉक्सेस दिए हैं, पहला ये, सेकंड और ये थर्ड। तो तीनों का जो आंसर है यहाँ पे हमने इसके अंदर ही लिख के दे दिया है आपको। यहाँ पे आपका आएगा 14, यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपका 14 है और यहाँ पे आपका 10 आएगा। उसी तरीके से सेकंड वाला अगर कॉलम देखते हो तो यहाँ पे सबसे पहले में आपको 69 आएगा और यहाँ पे आएगा आपका 8। ओके, फिर थर्ड वाला कॉलम यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा आपका 8। तो इस तरीके से ये जो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल है ये भी यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस एंड एक्सप्लेन देम। आपको क्या करना है, सेंटेंस आपको कंप्लीट भी करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। ओके, तो सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द फिनिश पॉइंट, ओके, स्टार्ट एंड द फिनिश पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सपोज आप क्या करो, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा क्या है, एंडिंग पॉइंट। ये दोनों के बीच में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसी चीज को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। ओके, उसके बाद सेकंड अगर क्वेश्चन देखो आप, तो डिक्लेरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो डिक्लेरेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये आपको वेलोसिटी, ओके, और ये वेलोसिटी का टर्म है तो आपको इस चीज के हिसाब से आपको उसको डिफाइन करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, अगर ये सर्कुलर मोशन में है लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इट्स वेलोसिटी चेंज एट एवरी पॉइंट। तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी हर एक पॉइंट पे, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका फोर्थ वाला है, ड्यूरिंग द कोलिजन मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। अगर सपोज ये मेरे पास एक कांस्टेंट बॉडी है, ओके, कांस्टेंट बॉडी में अगर कोई चीज हिट करती है तो क्या उसके बीच में जो कोलिजन हो रहा है उसकी वजह से जो मोमेंटम है क्या वो कांस्टेंट रहेगा, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे द वर्किंग ऑफ ए रॉकेट डिपेंड ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है कि एवरी एक्शन देयर इज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है और इसी न्यूटन लॉ के बेस के ऊपर ही जो आपका रॉकेट है, रॉकेट का जो लॉन्च है
वो किस स्पीड से वो ऊपर उठता है, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको गिव साइंटिफिक रीजन, तो ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको 3 मार्क्स के लिए आते हैं, तो आप इस चीज को नोट कर ले, ताकि आप जब भी साइंटिफिक रीजन वाले जो क्वेश्चन है अगर आप लिखते हैं तो 3 मार्क्स या फिर आपको 2 मार्क्स के लिए ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि when an object fall freely to the ground its acceleration is uniform। अगर सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मैं ये क्या लेता हूँ, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे नीचे अगर छोड़ देता हूँ तो क्या इसकी जो ये है क्या बोलते हैं, इसका एक्सेलरेशन है क्या वो यूनिफॉर्म रहेगा, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, सेकंड आपका क्या पूछा है कि इवन थ्रू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड देयर डायरेक्शन आर ऑपोजिट देयर इफेक्ट डू नॉट कैंसल। अगर सपोज हमारे पास एक मैग्नेटिक एक्शन है और एक हमारे पास रिएक्शन फोर्स है, दोनों का अगर डायरेक्शन क्या है एक दूसरे से अपोजिट है, तो उनमें क्या क्या इफेक्ट होगा और क्या वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे फोर्स एक दूसरे को, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सी वाला देखो, इट इज इजियर टू स्टॉप और टेनिस बॉल एज कंपेयर टू क्रिकेट बॉल व्हेन द बोथ आर ट्रैवलिंग विद द सेम वेलोसिटी। ओके, अगर आप देखो कि एक टेनिस बॉल है, ओके, और एक आपके पास क्रिकेट बॉल है, दोनों में से किस बॉल को रोकना आसान है अगर वो सेम डिस्टेंस सेम स्पीड के ऊपर अगर वो लोग ट्रेवल रोक रहे हैं। ओके, तो ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर आप एक टेनिस बॉल को देखते हो तो टेनिस बॉल का जो साइज होता है या फिर जो उसका वेट होता है वो एज कंपेयर टू आपका क्रिकेट बॉल से बहुत ज्यादा कम होता है, इसके लिए उसमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा आपको उसको रोकने के लिए एज कंपेयर टू आपका क्रिकेट बॉल, क्योंकि क्रिकेट बॉल का जो वेट होता है अराउंड 250 300 या फिर 500 केजीज का हो सकता है। ओके, तो उस हिसाब से आप किस में कम वेट आपका लगता है, किस में आपका ज्यादा फोर्स लगता है, ये डिपेंड करता है उसके वेट के ऊपर। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो फोर्थ वाला है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट इज कंसिडर टू बी यूनिफॉर्म। सपोज यहाँ पे अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा क्या वो रेस्ट पे होगा, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें आपको पूछा है कि टेक 5 एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड गिव द एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बेस के ऊपर आपको ऐसे अपने सराउंडिंग से 5 एग्जाम्पल लेने हैं, जैसे कार एक्सलरेटिंग, ये आपके सराउंडिंग में हो जाएगा, बॉल बाउंसिंग, ओके, स्विंगिंग पेंडुलम, जंपिंग ऑन द ट्रेम्पोलिन, ओके, रोइंग ऑन अ बोर्ड। तो ये जो 5 एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिए हैं, ये 5 के 5 एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट है। आप चाहे तो सराउंडिंग से और भी बहुत सारे जो एग्जाम्पल है आप उनको ले सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो 7th वाला क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जिसमें आपको एक तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे होते हैं। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन की एन ऑब्जेक्ट मूव 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो 18 मीटर मूव करता है 3 सेकेंड में, तो 22 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड एंड 14 मीटर इन लास्ट 3 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग ये दिए हैं। पहला आपका जो स्टार्टिंग है उसमें 18 मीटर वो 3 सेकेंड में मूव करता है, जो बीच वाला पार्ट है उसके अंदर वो 22 मीटर मूव करता है 3 सेकेंड में, और जो लास्ट वाला पार्ट है उसके अंदर सिर्फ वो 14 मीटर ही मूव करता है 3 सेकेंड में। तो उन तीनों की जो एवरेज स्पीड होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है, और आपको पता है कि एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तीनों तीनों जो स्पीड है, तीनों जो ऑब्जेक्ट का बीच का जो डिस्टेंस है उसको आपको इक्वल करना है, और उसको आपको मतलब जितना सेकंड होता है उस तीनों से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो आपको टोटल एक एवरेज जो जो स्पीड है वो आपको मिल जाएगी। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कितना होगा, 6 मीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड वाला देखें कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज 16 kg इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, यानी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पे आप देख सकते हो 16 kg दिया है, और वो एक्सेलरेशन मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बीच में जो अप्लाई फोर्स है उसको आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका इक्वेशन हो गया। उसके बाद इफ द सेम फोर्सेस अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट और 24 किलो। ओके, यहाँ पे हमने जो सबसे पहले किया था वो 16 kg के ऊपर था, लेकिन अगर सेम यहाँ पे अगर हम लोग ने 24 kg के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बीच में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके बीच में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है कि
अ बुलेट हैविंग द मास ऑफ 10 ग्राम एंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, जो हमारे पास एक पिस्टल होती है, उस पिस्टल के अंदर जो बुलेट होती है छोटी छोटी, उसका वेट यहाँ पे दिया है 10 ग्राम। ओके, और उसकी स्पीड दी है यहाँ पे 1.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद पेनिट्रेट अ थिक वुडन प्लेट ऑफ द मास 900 ग्राम। द प्लेट वॉज इनिशियली एट द रेस्ट, द बुलेट गेट एम्बेडेड इन द प्लैंक एंड द बोथ मूव टुगेदर। डिटरमाइन देयर वेलोसिटी, यानी दोनों की आपको वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो कंप्लीट आंसर है आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अ पर्सन स्विम 100 मीटर इन द फर्स्ट 40 सेकेंड, यानी यहाँ पे आपको एक स्विमर है, सपोज ये स्विमर क्या कर रहा है, ये पानी में से तैर रहा है और इसने क्या किया है 100 मीटर का जो डिस्टेंस है, ओके, ये 100 मीटर का डिस्टेंस कितने सेकंड में, यहाँ पे 40 सेकंड में कवर किया है। ओके, उसके बाद जो बीच वाला है, ओके, यानी पहला ये 100 मीटर है जिसमें उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। उसके बाद जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला इसने जो 40 सेकंड है उसमें कितना सिर्फ किया है, ये 40 सेकंड में उसने किया है 80 मीटर। ओके, उसके बाद लास्ट वाला जो उसने कवर किया है वो 20 सेकंड में कितना कवर किया है, 45 मीटर। तो इसमें से आपको बताना है कि उन तीनों में से उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो उसकी एवरेज स्पीड यहाँ पे आपको देख रही है। ओके, तो यहाँ पे उसकी एवरेज स्पीड यहाँ पे आपको 225 मीटर पर 100 सेकेंड, यानी उसने 225 मीटर कितने में किया है, 100 सेकेंड में कवर किया है, यानी 2.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इससे आपको इसकी जो एवरेज स्पीड है वो आपको पता चल गई होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट वाला टॉपिक है वो आपको दिया है। और मैंने हमेशा कहा है कि हम लोग जितने भी एक्सरसाइज करवाएंगे, जितने भी आपके स्वाध्याय होंगे, उसके अंदर सबके अंदर जो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको इंक्लूडेड किए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉमनली यूज गैजेट और डिवाइस विच आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड जो भी आपके पास गैजेट है, डिवाइस है, उनके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और उसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके कार हो गया, उसके बाद यहाँ पे एलिवेटर हो गए। ओके, देन उसके बाद आपका एरोप्लेन हो गया, रॉकेट हो गया, उसके बाद ट्रैम्पोलिन हो गया। ये सारी चीजें बेस करती है न्यूटन्स लॉ के ऊपर, न्यूटन्स लॉ के ऊपर। और न्यूटन्स के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ये हर एक लॉ के ऊपर यहाँ पे ये कर सकती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे भी हमसे जो भी क्वेश्चन चाहे आप पूछ सकते हैं। ओके, तो अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे जो वीडियोज हैं वो हम आपके लिए ला सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक